गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 4 भारत की साहित्यिक विरासत में मध्यकालीन साहित्य के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने ये वेद वगैरह के विषय में जाना, ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में जाना, उसमें कई कवि थे, उनकी रचनाओं, उनके ग्रंथों के विषय में जाना, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों के विषय में जाना। आज हम मध्यकालीन साहित्य के विषय में जानेंगे। उत्तर भारत के मध्य युग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य की भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर में 2 महान ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पहला है सोमदेव का कथा सरित सागर और दूसरा है कल्हड़ का राजतरंगिणी। इनमें से राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को आलेखित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के इतिहास को आलेखित यानी कश्मीर के इतिहास के विषय में बताने वाला, मतलब कश्मीर की जानकारी लेना हो तो इसके ये राजतरंगिणी में से आप जान सकते हो। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सही अर्थ में वह भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगर सही अर्थ में देखा जाए तो हमारे भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण रचना जयदेव का गीत गोविंद है। उस समय की महत्वपूर्ण रचना क्या है? जयदेव का गीत गोविंद है, जिसकी गणना संस्कृत के सुंदरतम काव्य ग्रंथों में होती है। इस समय अपभ्रंश हुई भाषा में से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास शुरू हुआ। कवि चंद्र बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो, मतलब पृथ्वीराज रासो का ये प्रारंभिक ग्रंथ है। पृथ्वीराज का हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है, जिनमें पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन किया गया। बच्चों, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही वीर योद्धा थे। इन्होंने किस तरह तुर्की मुसलमानों से युद्ध करके अपने आप को बचाया और कितने युद्ध लड़े, वो उनकी कहानी मैं आपको स्कूल खुलने पर बताऊंगी विस्तार से। इस समय दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की अधिक अनुपात में रचना हुई, जिनमें शंकराचार्य का भाष्य मुख्य है। इस समय में द्रविड़ कुल की भाषाओं का विशेष विकास हुआ। द्रविड़ कुल की भाषाओं का मध्यकालीन साहित्य में विशेष योगदान दिया गया, मतलब इसी समय इस भाषाओं का विकास हुआ था। बच्चों, द्रविड़ और आर्यों के विषय में आपने पाठ 1 में अच्छे से जाना है। कुछ समय तक कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव होने से कवि पंपा ने आदि पुराण की रचना की और 16वें तीर्थंकर के जीवन चरित्र का चित्रण शांति पुराण में कवि पूर्णा ने किया। इसके अलावा रत्ना ने अजित नाथ पुराण नामक कृति की रचना की। इस युग के कवि पंपा, पूर्णा और रन्ना को प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य की त्रिपुटी कहा जाता है। ये 3 कवि हैं बच्चों, पंपा, पूर्णा और रन्ना। ये कन्नड़ साहित्य के त्रिपुटी यानी 3 ग्रंथ माने जाते हैं। कवि कंबल ने तमिल भाषा में रामायणम की रचना की। इसके उपरांत तमिल भाषा में अन्य प्रसिद्ध साहित्य भी लिखे गए। भारतीय भाषाओं का विकास और साहित्यिक कृतियों की रचना दिल्ली सल्तनत काल में तीव्र गति से हुई। हिंदी भाषा के 2 स्वरूप हैं, एक है ब्रज और दूसरा खड़ी बोली का भी साहित्यिक रचनाओं में विनियोग होने लगा, मतलब साहित्यिक रचनाओं में ब्रज और खड़ी बोली का भी विनियोग होने लगा। इन दोनों भाषाओं में अनेक भक्ति गीत लिखे गए। हिंदी और गुजराती भाषा में मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में वीर गाथाएं लिखी गई। आल्हा उदल, विसल देव और रासो इस समय के प्रसिद्ध वीर गाथाएं थे, मतलब वीर गाथा मध्यकालीन की साहित्य मध्यकालीन समय में वीर गाथाएं थे। आल्हा उदल और विसल देव और रासो ये चारों वीर गाथाएं हैं। इनके अलावा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी साहित्य रचना का आरंभ हुआ। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ चंदायन अवधी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जबकि प्राचीन ग्रंथों के भाष्य अभी भी संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। फारसी दिल्ली सुल्तानों की राजभाषा थी। उनके साहित्य के प्रभाव से अनेक शब्दों का समावेश भारतीय भाषाओं में हुआ। इस युग में कई इतिहासकार हुए। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख-ए-फिरोज शाही की रचना की, जिसमें खिलजी और तुगलक वंश के राज्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों पर फतवा-ए-जहांदारी नामक ग्रंथ भी लिखा है। जियाउद्दीन तुगलक ने
अमीर खुसरो इस समय के सबसे महान साहित्यकार माने जाते हैं। वे एक कवि, इतिहासकार, रहस्यवादी, संत और संगीतकार हैं। देखो, जो अमीर खुसरो हैं वो एक कवि ही नहीं, एक इतिहासकार हैं, यानी इतिहास की रचना की उन्होंने, रहस्यवादी, कई चीजों की खोज की है, और संत भी थे, संत के साथ वो संगीतकार भी थे। सुप्रसिद्ध हजरत निमाजुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? सुप्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आशिका, नूर, सिपीहर और किरातुल सदायन का समावेश होता है। ये बच्चों इनकी रचनाएं हैं, आशिका, नूर, सिपीहर और किरातुल सदायन, ये सुप्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है। उन्हें अपने आप पर भारतीय होने का गर्व था। देखो, ये अमीर ये जो थे, इनको है ना अपने ऊपर भारतीय होने का बहुत ही गर्व था, इसलिए वो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग मानते थे। मतलब वो अपने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग मानते थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों, ज्ञान विज्ञान की खूब प्रशंसा की। हमारे भारत देश में बच्चों जो इमारत है, मस्जिद, मंदिर है, उसकी जो सुंदरता है, उसके विषय में इन्होंने खूब प्रशंसा की है। वे दृढ़ रूप से मानते थे कि हिंदू धर्म का सार तत्व कई तरह इस्लाम के साथ मिलता जुलता है। वे दिल्ली के निकट के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हिंदवी कहते हैं। जो दिल्ली के निकट में भाषा बोली जाती है उन्हें हिंदवी कहते हैं, और उसे अपनी मातृभाषा मानते हैं, और इस भाषा को अपनी मातृभाषा भी मानते हैं। इस भाषा में उन्होंने कई कविताएं लिखी। उन्होंने हिंदी और फारसी को मिलाकर द्विभाषी चौपाई और दोहे भी लिखे हैं। उनके द्वारा शुरू की गई यह स्वस्थ परंपरा उसके बाद भी सदियों तक चलती रही। मतलब उनके द्वारा शुरू की गई ये परंपरा आज भी चलती आ रही है। तो बच्चों, ये जो बाकी का है इसको सिर्फ आपको पढ़ के याद करना है। बाकी मैं आपको कल नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और वल्लभी के विषय में आपको वीडियो के द्वारा समझाऊंगी। बच्चों, ये जो है आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़ के याद करिए। ठीक है, धन्यवाद।